एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण के जो द्वार है, जिसके दरक जाने के बाद उठ रहे कई सवालों को लेकर। जी हां, भाजपा के अंदर और बाहर जो बातें कही जा रही है, इसी को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पर आज का जो परिदृश्य नजर आ रहा है भारतीय राजनीति का, उसमें भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र किला जो कर्नाटक है, उसके चुनाव हारने के बाद से बहुत से राजनीतिक कयासों को जन्म देना शुरू कर दिया है। कई परिवर्तन देखने को मिल रहा है। परिवर्तन कुछ उसकी क्या सत्यता है, उसकी क्या पारंपरिकता है और किस तरह की बातें हैं, ये सारी बातों को लेकर जो है राजनीति के गलियारों में चर्चा का विषय गर्म है। कई परिवर्तन देखे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सबसे पहला परिवर्तन जो है वो कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद का सीबीआई का नए डायरेक्टर में नियुक्ति को लेकर। जी हां, अंदर के जो बात छनकर बाहर आ रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि प्रवीण सूद को सीबीआई के डायरेक्टर बन जाने की वजह से कर्नाटक में कई लोगों को परेशानी बढ़ना तय है। इसकी पुष्टि एम के टाइम्स न्यूज नहीं करता, लेकिन जो बातें सोशल मीडिया और अन्य पत्रों से जो पता चल रहा है, समाचार पत्रों से, उसको लेकर हम इस बात को आगे ले जाते हैं। इसके पीछे जो तर्क बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले डी के शिव कुमार जी, जो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं और पार्टी के कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने उन पर जो टिप्पणी की है वो सर्वविदित है। उनको जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने डीजीपी के रूप में घेरने के काम किया और कई आरोप लगाए, इससे ये बल मिलता है कि जो बात सोशल मीडिया पर तैर रही है, उस बात में कुछ न कुछ दम जरूर है। दूसरी बात, कहा जा रहा है कि अमित शाह जी और योगी जी दोनों के चुनावी स्ट्राइक रेट के बारे में चर्चा गर्म है। जिस हिसाब से अभी यूपी के निकाय चुनाव को रिजल्ट आया, उससे कहा जा रहा है कि योगी जी का चुनावी स्ट्राइक रेट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह से कई गुना ज्यादा हो गया है। जी हाँ, और खासकर अमित शाह जी और योगी जी के बीच में अंदर खाने से कुछ ना कुछ जो है अच्छी बातें नजर नहीं आ रही है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि कर्नाटक चुनाव का सारा दारोमदार, सारी रणनीति अमित शाह जी देख रहे थे, और जो रिजल्ट आया वो परेशान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को काफी है। और यूपी का चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी का वल्ले वल्ले हुआ और उनकी स्ट्राइक रेट बढ़ी, उसके बाद इस कयास को बल मिलने लगा कि मोदी जी के बाद योगी जी का नंबर ही आने वाला है। तीसरी बात, कर्नाटक चुनाव के बाद यह आ रहा है कि बागेश्वर बाबा, जो पर्ची बाबा जो बताए जाते हैं, उनका जो बिहार दौरा में जिस हिसाब से केंद्रीय मंत्री का उनके दरबार में पहुंचना और आरती करना वगैरह सारा चीज जो है, कई दिग्गज नेताओं का भारतीय जनता पार्टी का उस दरबार में पहुंचना, लोग राजनीतिक गलियारों में कहते हैं कि कर्नाटक का हार का असर भारतीय जनता पार्टी को अंदर खाने तक हिला दिया है। इसी की परिणति है कि आपके केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी हो, गिरिराज सिंह जी हो, और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हो, और कई सांसद भी बाबा के दरबार में डर से चले गए, उनका आशीर्वाद लेने चले गए। और भारतीय जनता पार्टी का जो धर्मों के प्रति जो रुझान है, उसको साबित करने के लिए
और महागठबंधन के लोग धर्म के विरोधी है, हिंदू धर्म के विरोधी है, इस बात को जो है धार देने के लिए ये बात कही जा रही है। लेकिन विपक्ष के लोग का जो आरोप है वो कहते हैं कि कर्नाटक चुनाव भारतीय जनता पार्टी को अंदर तक हिला कर रख दिया। बहुत जल्द, यहां तक कहा जाता है कि बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी में बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। और चौथी बात कही जा रही है कि ममता बनर्जी ने जिस हिसाब से कांग्रेस के बारे में जो नई टिप्पणी की है, जो कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस जो है वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के विरुद्ध में चुनाव ना लड़े, इसके बदले में ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी जो है वो कांग्रेस को 200 सीटों पर मदद करने के लिए तैयार है। मीडिया में जो खबर तैर रही थी कि विपक्ष में एका इसलिए नहीं है कि सब लोगों की अपनी डपली अपनी राग है, सब लोग प्रधानमंत्री बनने के सपने देखते हैं जिसमें नाम ममता बनर्जी के भी आता है। लेकिन जिस हिसाब से ममता बनर्जी ने कांग्रेस के कर्नाटक चुनाव के बाद जो पासा फेंका है वो दूर का कौड़ी साबित होने जा रहा है। और नीतीश कुमार जी जिस हिसाब से विपक्षी नेताओं को एकजुट करने पे लगातार लगे हुए हैं, और नीतीश कुमार जी का जो छवि है वो साफ सुथरा छवि है, इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बनता हुआ दिख रहा है। तो ये जो कर्नाटक चुनाव के बाद जो 4 बातें मैं आपको सामने रखा, इस चारों बातों को इस वक्त में धार देने के लिए कई लोग लगे हुए। तो क्या कहा जा रहा है कि सीबीआई डायरेक्टर के बनने से जो मंशा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का खासकर जो बातें उनके दिमाग पे चलता है, जो विपक्ष के लोग जिस तरह का सवाल खड़ा करते हैं, उसको फिर एक नया आयाम मिलने वाला है। क्या सीबीआई का रेड और बढ़ने वाला है? क्या विपक्षियों के नेताओं का जो दावे हैं वो अब सच साबित होने वाले हैं? 2024 का चुनाव निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए साख का विषय है। जिस हिसाब से 203 दिन में जो गोदी मीडिया में जो परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत बिल्कुल नहीं है। जो लगातार भारतीय जनता पार्टी और खासकर नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह का बड़ाई करने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ती थी, उनके भी बयान बदलते नजर आ रहे हैं। कर्नाटक चुनाव को लेकर जिस हिसाब से रणनीति पर जिस तरह बातें गोदी मीडिया भी अब करने लगी है, वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को परेशानी का सबब बनता हुआ दिख रहा है। तो 2024 का चुनाव में अभी देर है, करीब मई में ये चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कर्नाटक के बाद जो 3 राज्यों में इसी साल जो चुनाव होने वाले हैं, साल के अंतिम में जो चुनाव होने वाले हैं, उस पर लोगों का निगाह और रणनीति पर लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात जो है मध्य प्रदेश को लेकर है। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश का नाम इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि कर्नाटक में जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का जनादेश प्राप्त नहीं हुआ था और विपक्षी दलों को तोड़ जोड़कर जो सरकार बनाई गई है, सेम टू सेम जो है वो मध्य प्रदेश में भी है। वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी को तोड़कर, उसके दिग्गजों को तोड़कर सरकार चलाते हुए दिख रही है। तो कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में यही 2 बातें समान दिखाई दे रही। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान का चुनाव होगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ चुनाव। राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकारें हैं, लेकिन अंदर खाने से कांग्रेस की भी स्थिति जो है राजस्थान में जिस हिसाब से सचिन पायलट को लेकर अशोक गहलोत की लड़ाई जो है जिस हिसाब से हो गई है,
कांग्रेस कहीं न कहीं कुछ न कुछ स्थिति पे कमजोर होती हुई दिख रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। वहां भी भारतीय जनता पार्टी का लड़ाई जो है चरम पर है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो काम किया है, कांग्रेस को बहुत ज्यादा भरोसा है। और जिस हिसाब से अगले चुनाव में, जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ की जनता ने झोली भर भर के कांग्रेस को वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया, ये कांग्रेस पार्टी के हौसला बुलंद करने के लिए काफी है। बहरहाल 2024 चुनाव से पहले दक्षिण के एक और द्वार तेलंगाना में भी चुनाव होने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी अभी से ही पूरा फोकस अंदर खाने से तेलंगाना में भी लगा रही है। और जिस हिसाब से कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद है, उस कांग्रेस ने भी तेलंगाना में अभी से अपनी नजरें गड़ाना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में जिस हिसाब से अभी कैलाश जोशी के जो पुत्र हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से पाला बदलकर जो कांग्रेस की तरफ रुख कर लिया है, एक कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश के चुनाव में उनकी परेशानी को बढ़ाएगा। कई लोग मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने से शिवराज सिंह चौहान से नाराज बताए जाते हैं। ऐसे लगातार मीडिया में खबर चलती रही है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जो मामा कहलाए जाते हैं, उनका भी एक करिश्मा है। लेकिन बड़ी लंबी पारी खेलने के बाद मध्य प्रदेश की जनता बदलाव की तरफ देख रही है, तो अगले चुनाव में साफ दिख गया था। लेकिन तोड़जोड़ की राजनीति में मध्य प्रदेश की जो राजनीति में की फिजा जो है बदली है। बहरहाल चुनाव नजदीक है और चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएंगे वो 2024 को बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगे। इससे किसी को इनकार नहीं करना चाहिए। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं, जो समाचार पत्रों में आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया में आ रहे हैं, 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और खासकर नरेंद्र मोदी जी के लिए आसान होता हुआ नहीं दिख रहा है। चुनाव के जो स्ट्राइक रेट है उसमें लगातार गिरावट जो आ रही है वो, और जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का राज जो है वो उसके हाथ से निकलता हुआ जो दिख रहा है, ये सारी बातें 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की तो निश्चित तौर पर दिखाई दिख रही है। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें और हमारे न्यूज़ चैनल एमके टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।